हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियन एंड यू आर वाचिंग फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है इंड्यूस चार्ज पे बेस्ड है। और हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे इंड्यूस चार्ज होता क्या है, कैसे इसके कारण पोटेंशियल फील्ड लिखते हैं। और स्पेशली कंडक्टर का दूसरा वीडियो है। मैंने बोला था कंडक्टर का प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम लोग तीन एप्लीकेशन देखेंगे, एक इंड्यूस चार्जेस और एक पैरेलल प्लेट का फेसिंग एरिया या सरफेस पे कितना चार्ज होगा, और तीसरा हम लोग देखेंगे अर्थिंग। इन तीन चीजों को देखेंगे। और इसमें पहला मैंने बोला जो इंड्यूस चार्ज, उस पे देखेंगे आज का क्वेश्चन जो भी होगा और जो भी होगा आगे। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंड्यूस चार्ज? इंड्यूस चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जो इंड्यूस कराया गया है, मतलब उस पे उत्पन्न कराया गया, इंड्यूस कराया गया, वो किसी एक्सटर्नल चार्ज या फील्ड की वजह से। जैसे मैं बात करूं, हो सकता है एक कंडक्टर की बात करूं, हो सकता है एक्सटर्नल फील्ड, इस फील्ड की वजह से। अच्छा, ये बात मैं कुछ बता दूं कि जब ये जो लेक्चर है कंडक्टर रिगार्डिंग है, तो कंडक्टर की बात होगी। हो सकता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर फील्ड ई है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और बॉडी न्यूट्रल है तो पहले से जीरो है, तो जीरो चार्ज है, तो उसको फिर से जीरो करने के लिए जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज इंड्यूस हो गया एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। अब कहीं फील्ड नहीं दिया रखा होता है, कहीं दे रखा होता है, चलो ये तुम्हारा चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज है, तो चार्ज भी तो फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली इसका सब अल्टीमेट यही है फील्ड। लेकिन हम लोग कहीं हम लोगों को चार्ज न देके, फील्ड न देके चार्ज दे रखा होता है। तो अब मान लो हम सोचेंगे कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण फील्ड आउटवर्ड होगा। फील्ड के बारे में ना सोचना है तो पॉजिटिव चार्ज है तो कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करेगा और ऊपर वाले सरफेस पे इक्विवेलेंट करेगा। ठीक, और नीचे वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? क्योंकि बॉडी न्यूट्रल है, पहले से जीरो चार्ज है, तो फिर से जीरो करने के लिए टोटल जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। तभी जाके इस चार्ज को जो डेवलप हुआ है दो सरफेस पे, दो पोर्शन पे, इसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। सो इंड्यूस चार्ज ऐसा नहीं कि इंड्यूस चार्ज हम किसी कहीं से ला के देते नहीं, इसके खुद में इंड्यूस कराया जाता है कंडक्टर के खुद में। और कौन सा प्रॉपर्टी होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो चार्ज को खुद में इंड्यूस नहीं कर पाता, चाहे हम फील्ड कर लो, कुछ भी, किसी भी एनी हाउ हम लोग इंड्यूस नहीं करा पाते कंडक्टर के अलावे किसी भी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर सरफेस पे। चलो, हमने समझा इंड्यूस चार्ज क्या होता है। अब हम देखेंगे इंड्यूस चार्ज पे क्वेश्चंस, और बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इंड्यूस चार्ज पे क्वेश्चन करने के पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करेंगे कंडक्टर का, तब कंडक्टर का पोटेंशियल, और जब भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो स्फीयर की रिगार्डिंग, तो स्फीयर के बारे में कुछ पहले से आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर हम बात करें एक स्फीयर की, अगर हॉलो है, क्या है हॉलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड लिखे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। और पोटेंशियल हमेशा इनसाइड इसके किसी भी सरफेस पे, किसी भी पॉइंट पे, अंदर एनी पॉइंट, वी एट एनी पॉइंट, अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। अगर इस पे चार्ज है तो, अगर इस पे चार्ज क्या हो, क्यू है, तो के क्यू बाई, अगर चार्ज है ना है कुछ भी हो, लेकिन अंदर क्या होगा? फील्ड जीरो होगा हर हालत में। लेकिन के क्यू बाई आर पोटेंशियल होगा, सरफेस का पोटेंशियल होता है। इसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, सेंटर का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, सरफेस के बराबर होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, और बाहर के क्यू बाई आर होता है। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और बाहर अगर हम फील्ड की बात करें तो बाहर फील्ड होता है, ई आउटसाइड की बात कर ले तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये आर स्मॉल आर डिस्टेंस हो तो ये सब बेसिक है, पहले से आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, मैंने रिकैप करा दिया कि चलो मैं अपना काम कर लूं। चलो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इंड्यूस चार्ज से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्फीयर है, इस पे चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू, इसके जस्ट बगल में एक स्मॉल क्यू
चार्ज है जस्ट बगल में, कुछ डिस्टेंस है, और डिस्टेंस मान लेते हैं इसके सेंटर से हमारा डिस्टेंस है x डिस्टेंस, और इसके सेंटर से एक और पॉइंट लिया गया है, मान लेते हैं पॉइंट A है, पॉइंट O है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है, मान लेते हैं d डिस्टेंस। ठीक, एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसके सेंटर से स्मॉल q चार्ज की डिस्टेंस x है, इसके अंदर एक पॉइंट लिया गया है और पॉइंट है A जो इस वाले चार्ज से d डिस्टेंस पे है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया है, फाइंड आउट द V एट सेंटर। सेंटर के पास V क्या होगा, मतलब V नॉट निकालना है, और दूसरा निकालना है V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट A के पास इंड्यूस्ड चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, और लगे हाथ तीसरा भी पूछ लेते हैं, V एट A इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले सेंटर पे निकालना है, फिर आपको इंड्यूस चार्ज के कारण A पर, और फिर A पे निकालना है। राइट, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन समझा आपने? क्वेश्चन क्या है, एक स्फीयर है जो हॉलो है, इस पे चार्ज Q है, इसके सेंटर पे, सेंटर का नाम दे रखा है, मतलब नोमेनक्लेचर कर रखा है O है, और एक पॉइंट इसके अंदर A ले रखा है। इस स्फीयर के बगल में एक स्मॉल q चार्ज रखा गया है जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है। इस स्मॉल चार्ज से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट A लिया गया है जो स्फीयर के अंदर है। आपको निकालना V एट पोटेंशियल, V एट सेंटर, V इंड्यूस एट A एंड V A। ठीक, चलो ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। जब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंड्यूस चार्ज, बिना इंड्यूस चार्ज के अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आंसर भी गलत होगा। और जब भी कंपटीशन की बात की जाए, सो बिना, जो बच्चा गलती करता है ना और जो गलत करके आंसर निकालता है वो आंसर फर्स्ट में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ए में, और बच्चा वहीं देखता ले बेटा। सो आपका मेरा गर्क हो जाता है, तो कभी भी गलती नहीं करना है क्योंकि हम लोग इंड्यूस चार्ज सीख चुके हैं। ये चार्ज है, प्लस चार्ज है, सो एक कंडक्टर है तो इस सरफेस पे प्लस चार्ज इधर है तो ये माइनस चार्ज को कम्युलेट करेगा, और ये वाला चार्ज इधर माइनस चार्ज इकट्ठा होगा और इधर प्लस चार्ज इकट्ठा होगा। तो जब हम लोग सेंटर पे लिखेंगे V एट सेंटर, तो V एट सेंटर लिखते समय या V एट O लिखते समय हम लोग तीन चार्ज के कारण लिखेंगे। एक तो इसके खुद के चार्ज के कारण, दूसरा इस चार्ज के कारण, और तीसरा इस इंड्यूस चार्ज के कारण। तो हम लोग लिखेंगे V ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस V ड्यू टू स्मॉल q चार्ज प्लस V इंड्यूस। V इंड्यूस तीनों लिखेंगे तभी जाकर हमारा सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, V ड्यू टू। अब कैपिटल Q चार्ज की मैं बात करूं तो कैपिटल Q चार्ज स्फीयर के सरफेस पे है, तो सरफेस पे है तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, तो हम लोग लिखेंगे के क्यू बाई कैपिटल आर। कैपिटल क्यू के कारण, स्मॉल क्यू के कारण, स्मॉल क्यू से सेंटर का डिस्टेंस क्या दे रखा है, एक्स, ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या लिखेंगे के क्यू बाई एक्स प्लस वी इंड्यूस हम लोग जीरो मानते हैं। तुमने कहा सर क्यों, ऐसा क्यों वी इंड्यूस जीरो? मैंने कहा कि ठीक है, तुम इस स्फीयर के पोर्शन को ध्यान से देखना, जितना डिस्टेंस पर ए, इधर जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इधर जो चार्ज है हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब बताना जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, अरे होगा ना भाई साहब, रिड्यूस हुआ है तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। हर एक पॉजिटिव चार्ज हमारा सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं, आर डिस्टेंस पे, और हर नेगेटिव चार्ज उतना ही डिस्टेंस पर है कि नहीं। तो अगर पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस लिखोगे तो V मान लो माइनस क्यू बाई कैपिटल आर, माइनस के कारण प्लस के, और प्लस के कारण लिखोगे के कैपिटल क्यू बाई यहाँ आर, जितना प्लस उतना माइनस क्या हो गया, जीरो। अगर यही हमको इस सेंटर क्या नाम है यहाँ पर लिखना होता तब हमारा जीरो
नहीं होता। लेकिन सेंटर से हर एक पॉइंट का चार्ज का डिस्टेंस जो इंड्यूस हो रहा है सबका डिस्टेंस सेम हो रहा है, और जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है उतना ही नेगेटिव, इसलिए हमारा पोटेंशियल वी इंड्यूस हमने क्या कर रखा है, जीरो। तो हमारे पास वी एट सेंटर निकला क्या, वी एट सेंटर, वो मतलब वी एट सेंटर, और वी एट सेंटर निकला के क्यू बाई कैपिटल आर प्लस के क्यू बाई एक्स। अरे आया है कि नहीं आया? अच्छा, अब कंडक्टर का प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या पता है कंडक्टर का प्रॉपर्टी, कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट का, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। मतलब VA या VO बात बराबर है, अलग अलग, अलग अलग कैसे हो भाई साहब, VO अंदर ही है, VA ये अंदर, मतलब AOABC कुछ नहीं कर लो, सब पॉइंट अंदर है। सो कुल मिला के A का पोटेंशियल O के पोटेंशियल के बराबर होगा। सो VA क्या हो जाएगा, VA फिर से O के बराबर हो, O कितना है, K कैपिटल Q बाई R प्लस के Q बाई X। तीसरा का आंसर है, दूसरे का नहीं। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन अभी इंड्यूस निकालना। चलो ठीक, अगर हम प्रॉपर तरीका से VA लिखना शुरू करें, जैसे इसको लिखा गया है, तो VA कैसे लिखोगे, V ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस V ड्यू टू प्लस स्मॉल Q चार्ज प्लस V इंड्यूस्ड, नहीं बोल रहा है, लिखोगे। अब VA हमको पता चल चुका है कितना है, के क्यू बाई आर प्लस के स्मॉल क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू, चलो इस क्यू चार्ज के कारण A पर लिखेंगे, A आखिर अंदर ही है, अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है के क्यू बाई कैपिटल आर प्लस। अब स्मॉल चार्ज के कारण लिखेंगे, इस स्मॉल चार्ज के कारण A पॉइंट पर के क्यू बाई ए होगा, के क्यू बाई एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, यहां से जो डिस्टेंस है, और यहां से डिस्टेंस दे रखा है D। सो क्या होना चाहिए, के क्यू सॉरी स्मॉल क्यू होना चाहिए बाई D, और प्लस V इंड्यूस तो पता ही नहीं है, इसी को तो हमें निकालना है ना। अब ध्यान से देखो, के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर दोनों एक दूसरे को ले डूबे, सो इधर का प्लस इधर आकर माइनस, तो V इंड्यूस का आइडिया हमें आया कि अच्छा सर के स्मॉल क्यू एक्स माइनस के स्मॉल क्यू डी, ये हमारा आ गया। हमने पोटेंशियल लिखा, किस पे पोटेंशियल लिखा भाई साहब, ए पे इंड्यूस के कारण जीरो क्यों नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, ये इंड्यूस के कारण जीरो है नहीं, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सिमेट्रिक डिस्टेंस पर नहीं है। सिमेट्रिक डिस्टेंस पे रहता, सब इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो सेम पोटेंशियल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता। लेकिन ये पॉइंट ए वाला डिस्टेंस अलग है, ए वाला डिस्टेंस अलग है, ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो वी इंड्यूस यहाँ जीरो नहीं हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, वीडियो पॉज करके फटाफट राइट डाउन करो। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग, चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इस स्फीयर के सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से चार्ज दे रखा है आपको 4 मीटर के डिस्टेंस पे स्मॉल क्यू, और इस सेंटर से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, सेंटर से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है। इस ए पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर शून्य होता है, जीरो होता है, ई नेट हमेशा क्या होता है, जीरो। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले 3-4 चीज देखेंगे। पहला पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को इधर इक्यूमुलेट करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंड्यूस चार्ज। ओके, सो हम लोग लिखेंगे जब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखेंगे ई इंड्यूस प्लस ई ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज। ठीक है, ए 3 मीटर है, 4 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस बता दो पाइथागोरस से, 5 मीटर। क्या होगा, 5 मीटर। सो हम लोग लिखना स्टार्ट करें, 0 इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड प्लस पॉइंट से चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो के स्मॉल क्यू और आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, इधर प्लस इधर आके माइनस। सो ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड क्या होगा हमारा, माइनस के क्यू बाई 5 स्क्वायर। ये बता रहा है, माइनस चार्ज ये बता रहा है कि इसका डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर। सो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ, तो ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड
कितना न्यूटन पर कूलम होगा। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा इंड्यूस चार्ज के कारण। अगर इंड्यूस चार्ज नहीं लिखते, अगर हम लोग इंड्यूस चार्ज नहीं लिखते तो तुमसे अगर पूछा जाता कि चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता ही होता है, लेकिन इसमें तुमसे क्या पूछा गया कि जो इंड्यूस चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम सोचेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो क्यों नहीं हुआ है, तो पोटेंशियल स्केलर फॉर्म में जुड़ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में नहीं जुड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब भी इसको जोड़ा जाता है विद द डायरेक्शन, तो अगर इंड्यूस चार्ज के कारण देखो तो नेगेटिव चार्ज के कारण इसके तरफ और पॉजिटिव चार्ज के कारण इससे दूर, तो देखो तो अभी भी वही आ रहा है कि नहीं, वही डायरेक्शन इंड्यूस का, और मैग्नीट्यूड कितना KQ/5 स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस 543, तो ये 5 आया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने देखा। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं और वीडियो पॉज करके फटाफट राइट डाउन करो। चलो तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, सो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ऑलवेज फेयर है। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसके सेंटर से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, इसको थोड़ा बदल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस बड़ा लग रहा है तो 4 मीटर कर देते हैं, ये वाले डिस्टेंस को 3 मीटर कर देते हैं। 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा गया, वो पॉजिटिव है और इसका रेडियस 3 मीटर है। इसके सरफेस, मानते सरफेस पॉइंट ए पे आपको पोटेंशियल लिखना है। फाइंड आउट VA इज इक्वल टू व्हाट एंड V इंड्यूस्ड। आपको दो चीज लिखना है, एक तो लिखना है VA और फिर दूसरा लिखना है V इंड्यूस्ड। सो हम लोग फिर से वही नाम कहानी कहेंगे, क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, तो इधर कौन सा चार्ज इक्विवेलेंट होगा इस सरफेस पे, नेगेटिव, और इधर कौन सा चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव सिमेट्रिक डिस्टेंस पे नहीं है तो V इंड्यूस कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य तो VA लिखना है। चलो सो हम लोग अगर लिखना शुरू करेंगे VA, तो VA लिखना थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल होगा, तो हम लोग कहेंगे क्यों नहीं हम लोग सेंटर का लिख लेते हैं, V सेंटर इज इक्वल टू VA, क्योंकि अभी बताया गया है तुम्हें, क्या बताया गया है कि सेंटर और इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और वो किसके बराबर होता है, तो सरफेस के। तो यहाँ का पोटेंशियल या यहाँ का या यहाँ का, यहाँ किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, क्योंकि कंडक्टर होता ही है इक्यू पोटेंशियल, उसका होल वॉल्यूम और सरफेस इक्यू पोटेंशियल होता है। तो हमने V सेंटर का लिखना स्टार्ट करा। V सेंटर लिखना बहुत आसान इसलिए है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव, और दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। V सेंटर लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे V ड्यू टू प्लस चार्ज स्मॉल q और V इंड्यूस, और V इंड्यूस हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि भाई साहब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। V क्यू लिखना, V क्यू, ओ आसान है भाई। R कितना 4 मीटर, तो लिखेंगे K स्मॉल q बाई 4 मीटर लिख लो, प्लस V इंड्यूस जीरो। सो VA इज इक्वल टू V सेंटर इज इक्वल टू KQ बाई 4 मीटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा आपको ये लिखना इंपॉर्टेंट था। V इंड्यूस कितना होगा, मैंने कहा V इंड्यूस लिखने के लिए सबसे पहले तुमको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा VA। हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, VA जो होगा वो V ड्यू टू स्मॉल q चार्ज प्लस V इंड्यूस्ड, और V हम लोग अभी हमने निकाला है KQ/4 इज इक्वल टू K ड्यू टू स्मॉल चार्ज, V ड्यू टू स्मॉल q चार्ज। अब स्मॉल q चार्ज है, पॉइंट चार्ज ही है, और इसका डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सो कैलकुलेट करेंगे तो 5 मीटर होगा, बाय द पाइथागोरस 4 और 3, सो 16 प्लस 9 का रूट ओवर 5 मीटर ही होगा। सो KQ/4 प्लस K स्मॉल q बाई 5 प्लस V इंड्यूस्ड, और V इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, अब तो पता हो जाएगा ना, इसको कैलकुलेट कर लो। V इंड्यूस KQ ले लो, एलसीएम कर दो, 1/4 माइनस 1/5, 1/4 माइनस 1/5, काम कंप्लीट। आई थिंक 1/20 आएगा, KQ/20, 5 माइनस 4 20। सो इस तरह का इंड्यूस चार्ज का क्वेश्चन हमने देखा हॉलो पे। किस पे देखा, हॉलो पे। अब हम लोग लास्ट करेंगे कि अगर हॉलो ना हो, अंदर से हॉलो ना हो, सेल नुमा हो, सेल टाइप का हो,
तब पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तब उसके कारण क्या फील्ड होगा, ये सारा चीज लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इस तरह से इंड्यूस चार्ज के कारण हमने सीखा इंड्यूस चार्ज होता है क्या है, कैसे फील्ड लिखते हैं, कैसे पोटेंशियल लिखते हैं, अंदर बाहर वो सारा चीज। सो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट चलते हैं। चल लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह से है कंडक्टर, परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है और इस सेल जैसा है। यहाँ पे इसका सेंटर है, इसका रेडियस r1 मान लेते हैं, इसका रेडियस r2 मान लेते हैं। ये सेंटर है, अब सेंटर से d डिस्टेंस पे स्मॉल चार्ज q रखा गया है। आय हाय हाय हाय, क्या रखा गया है, d डिस्टेंस पे स्मॉल चार्ज q। और ये बॉडी न्यूट्रल है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अंदर स्पेस में सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस पे स्मॉल डी डिस्टेंस पे चार्ज क्यू रखा गया है और पूछ रहा है फाइंड वी एट सेंटर। अगर हम गलती करें सिंपल से, क्या गलती करेंगे, वी एट सेंटर, हम अगर कंडक्टर नहीं सोचेंगे, इंड्यूस चार्ज नहीं सोचेंगे। सो इंड्यूस चार्ज अगर हम लोग नहीं सोचे तो क्या गलती करेंगे, हम लोग सिंपल लिखेंगे, अच्छा पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस डी है तो के क्यू बाई डी, और हम लोग गलत लिखेंगे, के क्यू बाई जब डी लिखेंगे तो गलत लिखेंगे। सो हमारा गलती कहाँ है, मिस्टेक क्या है, तो हम लोग लिख रहे हैं इंड्यूस चार्ज नहीं। तो हम लोग अगर इंड्यूस चार्ज लिखना स्टार्ट करें तो हमारे लिए आसान होगा और हमारा आंसर भी प्रॉपर आएगा। तो सबसे पहले इंड्यूस चार्ज लिखेंगे। चलो ये पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज, होल सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस क्यू चार्ज। तुम कहोगे सर प्लस माइनस वाला धंधा जो हो रहा था इस साइड उस साइड ऐसा वाला, मैंने कहा इस साइड उस साइड जब एक्सटर्नल की करनी तो खुद के अंदर है भाई, तो खुद अंदर है तो क्या करना पड़ेगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ओके, और ये बॉडी न्यूट्रल है तो इधर नेगेटिव आ गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, इधर जो चार्ज होगा कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और उतना ही होगा जितना अंदर नेगेटिव है। ओके, अगर हम लोग अब लिखना स्टार्ट करें वी एट सेंटर, सेंटर पे लिखेंगे तो लिखेंगे वी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस वी क्यू एट डी डिस्टेंस। मतलब इसको अगर अच्छे से लिखे तो वी ड्यू टू आउटर, वी इनर, और वो भी इंड्यूस है, क्या है ये दोनों क्या है, इंड्यूस, और वी ड्यू टू क्यू। ओके, हमने लिखना शुरू किया आउटर, आउटर पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और आउटर के अंदर ही है ना सेंटर, और कितना डिस्टेंस पे है, r2 डिस्टेंस पे, तो हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू बाई r2, क्योंकि आपको अभी अभी बताया गया है कि किसी भी स्फीयर, वो चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, अंदर और अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है इसके बराबर होता है, सरफेस के बराबर होता है, तो के क्यू बाई r2। अब इनर वाली की बात करें सो पहले ही माइनस लगा रखा है, अच्छा चलो प्लस कर देते हैं, के क्यू बाई, अब इनर सरफेस पे, इनर सरफेस के अंदर ही है तुम्हारा सेंटर, तो क्या होगा, के क्यू की जगह माइनस क्यू डालेंगे और एक r1 होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम लोग। ओके, अब हमारा है इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण के क्यू बाई डी प्लस के क्यू बाई स्मॉल डी, तो हमारा होगा के क्यू बाई r2 माइनस के क्यू बाई r1 प्लस के क्यू बाई डी। अगर इंड्यूस चार्ज नहीं लिखता, क्या नहीं लिखता, इंड्यूस चार्ज, तो ये वाला टर्म हमारा नहीं आता और हम लोग मिस्टेक करते हैं। आई थिंक 4-5 क्वेश्चन में आपको इंड्यूस चार्ज का आइडिया आया होगा कि व्हाट इज इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज को हम लोग कैसे, इंड्यूस चार्ज से पोटेंशियल और फील्ड कैसे लिखते हैं, और इंड्यूस चार्ज होता है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थिंग क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे फेस पैरेलल प्लेट है, उसके फेसिंग सरफेस पे, फेसिंग एरिया पे कितना चार्ज आएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज, और हम लोग उसी वीडियो में हो सके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो। वंस अगेन थैंक्स।